हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे एक पेमेंट बैंक के बारे में जो कि 2 साल पहले मार्केट में लिस्ट हुआ था। तो अब ऑल्दो ये काफ़ी रिस्की होता है कि अगर हम मार्केट कैप की बात, काफ़ी छोटी है और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, बट अगर जितनी छोटी कंपनी होगी ग्रोथ का पॉसिबिलिटी उतना ज़्यादा रहेगा। तो हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या फ्यूचर स्कोप्स है और क्या करंट प्लान है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा बैंक का नाम है, द पेमेंट बैंक का नाम है फिनो पेमेंट बैंक। अगर इसकी थोड़ी-सी हम देखें डिटेल्स, तो ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ऑफर्स डाइवर्स रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर प्राइमरली डिजिटल एंड हैव पेमेंट फोकस। तो अगर हम इसके वेबसाइट पे आ जाए फटाफट से, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके इतने सारे हैं सेविंग अकाउंट जो नॉर्मल पे बैंक की होती है फैसिलिटी, वो सारी प्रोवाइड कर रही है। माइक्रो एटीएम, फास्टैग, आधार सीडिंग एंड ऑल दैट। अब मर्चेंट रजिस्ट्रेशंस वगैरह कंपनीज में, मॉल्स में या फिर स्टोर्स में जो होते हैं सारे हैं, और ये इनके अलायंसेस वगैरह हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इनके लीडरशिप पे जाएं, तो अगर ये हमारे ऋषि गुप्ता हैं, इसके मैनेजमेंट एमडी या सीईओ, तो इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है प्रायर टू फिनो पेमेंट बैंक। और इनको कुछ अवार्ड्स मिले हुए, CFO 100 रोल ऑफ ऑनर्स 3-4 साल में, फिर इनको और अवार्ड मिला था टॉप 100 मोस्ट इंटरनेशनल BFSI लीडर्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। तो यहाँ पे इसका मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। सिर्फ 2200 करोड़ की बात करें, अगर हम इसके पीयर्स की बात करें, तो पीयर्स में बैंकिंग में तो सबसे नंबर हमारा एच डी एफ सी बैंक है। और उसके बाद देख रहे हैं ये 12 लाख 7 लाख करोड़ इस तरह से। इसके सामने तो ये मतलब अप्रॉक्सीमेट कितना हो गया, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स से भी ज़्यादा छोटा है ये फिनो पेमेंट बैंक। तो बट ऑल्दो इसका कंपेयर अभी इससे नहीं है, बट जितनी छोटी कंपनी रहेगी, ग्रो करने का पॉसिबिलिटी उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और कंपनी बड़ी होने के बाद उसका अपने मार्केट को डिफेंड भी करना होता है, बट जो छोटी कंपनी होती है मार्केट कैप्चर करने पे ज़्यादा फोकस रहता है और ज़्यादा चांसेस रहता है ग्रोथ होने का। अगर और हम डिटेल देखिए, करंट प्राइस का ये है 274 है, 380 ऑल टाइम 52 वीक हाई गया था। अगर ये लिस्टिंग की बात करें, तो अगर हम मैक्सिमम पे जाएं, तो ये 544 के आसपास लिस्ट हुआ था 2 साल पहले, जो कि अभी तक टच नहीं कर पाया है। अगर हम ROE की बात करें, तो 12.6 बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके क्वार्टर्स पे आ जाते हैं। तो क्वार्टर्स में अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो सितंबर 2020, 3 साल पहले 5 था, फिर 7 करोड़, फिर 8 करोड़, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर 8, फिर 14, फिर 18, फिर 10 करोड़, फिर 14 करोड़, फिर 19 करोड़, फिर 22, फिर 19, फिर 20। तो देख रहे हैं ये हमारा क्वार्टरली है। अगर इसी को हम ईयरली में कन्वर्ट करें, तो थोड़ा सा हमारा हेल्दी सा रहेगा। अगर हम कंपेयर करें लास्ट जो हमारे पास डेटा है 6 साल का, आई गेस, तो 6 साल का डेटा के हिसाब से अगर 2018 का देखें, तो 67 करोड़ लॉस में थी कंपनी। उसके बाद लॉस को थोड़ा कम किया, 62 हुआ। फिर उसके बाद क्या किया, थोड़ा सा और कम किया, आई मीन ज़्यादा ही कम कर दिया, 32। उसके बाद तो मार्च 2021 में फाइनेंशियल में तो प्रॉफिट में आ गए 20 करोड़। फिर 2022 में प्रॉफिट डबल हो गया, 100% हो गया, मोर देन 100% हो गया, 43 करोड़। फिर हमारा 65 करोड़। अगर हम अभी TTM देखें, तो 79 करोड़। तो देख रहे हैं कि लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में आ रही है, वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट कंसिस्टेंटली प्रोवाइड कर रही है, अगर हम ईयरली बात करें तो। तो ये काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है इस कंपनी में, इस स्टॉक में। ओके, और हम आ जाएँ इसके रिज़र्व्स पे, बैलेंस शीट पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिज़र्व्स हमारा 180 था, फिर 118 था, फिर थोड़ा-सा डाउन हुआ कोविड के टाइम पे, फिर वापस से हमारा रिकवर किया। अभी हमारा 469 का रिज़र्व है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो 75% प्रोमोटर के पास है, और FIDI ने भी अच्छा खासा रखा हुआ है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 13% है यहाँ पे, और रेस्ट 12% पब्लिक के पास है। अगर हम FIDI का एक्टिविटी देखें, लास्ट हमारे पास अगर लास्ट
3 साल में देखें तो पहले एफआईआई ने अच्छा खासा रखा था जो कि 10% से अप्रॉक्सिमेट 5.5% कर दिया और डीआई ने भी 9% से 6.8% कर दिया। तो ऑल्दो ये सबका अपना-अपना एनालिसिस होता है कि एफआईआई डीआई सेल कर रही तो ये स्टॉक खराब हो गया, ऐसा नहीं है। प्रोमोटर ने ऑलरेडी अभी भी रखा हुआ है 75% और जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली हमें दिख रहा है। अगर हम ये इसका कॉन कॉल का पीपीटी ओपन करें Q2 का, तो हम यहाँ पे थोड़ा-सा देखेंगे डिटेल में ओवरव्यू हाई लेवल देख लेंगे। हाँ, एक और चीज़ ये जो फिनो पेमेंट बैंक है एक्चुअली मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो छोटे शॉप्स वाले होते हैं या फिर जो वर्कर्स होते हैं इनको ये लोग इनसे टाई अप करते हैं ताकि इनको मैक्सिमम डिजिटलाइज़ेशन करें। अगर पब्लिक बैंक की बात करें तो ठीक है गवर्नमेंट ने अच्छा खासा काम किया है लेकिन पब्लिक को वहाँ जाना पड़ता है कि बैंक में जाने के लिए वो अकाउंट खुलवाने के लिए। अगर फिनो पेमेंट बैंक की बात करें तो ये इनका टारगेट लोअर मिडिल क्लास बोले या फिर जो लोकल स्टॉल्स होते हैं उनको फ़ोकस करते हैं या फिर वर्कर्स जैसे आपने बताया वर्कर्स पे फ़ोकस करते हैं। मेरे नोन में जो कुछ वर्कर्स है उसका उनका अकाउंट देखा मैंने कि उनका भी ये फिनो पेमेंट बैंक है बैंक्स का ही खुला हुआ है और वो सारे ट्रांज़ैक्शंस उसी से करते हैं। तो ओके तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको सूटकेस बैंकर बोला जा रहा है। इसका मतलब सारा कुछ लेके चलते हैं और वो जो भी अकाउंट खुलवाना होता है रिमोट एरिया में या कहीं भी वो करवाते हैं। तो ये इसका ग्रोथ पैटर्न है 2006 में स्टार्ट हुआ था। अगर इसका इन्होंने बिज़नेस को 3 फेज़ में डिवाइड किया हुआ है। तो फेज़ 1 में ट्रांज़ैक्शन ऑलरेडी इन्होंने कंप्लीट कर चुका है। एक्विज़िशन की बात करें कस्टमर बेस इनका 90 लाख है और जो ईयर ऑन ईयर 95% ग्रोथ है रेवेन्यू रिन्यूअल में। ठीक है और हम थोड़ा-सा और आ जाते हैं तो ये हमने इसका डिटेल्स देख लिया। इसमें अगर हम देखें Q2 में तो ईयर ऑन ईयर 18% है, हाफ ईयरली में देखें तो 19% है और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो ईयर इन 42% जंप है। ठीक है और हाफ ईयरली में 60% जो हमने अभी रिसेंटली देखा था और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 77.9% है जो कि काफ़ी हेल्दी साइन है बैंक को मतलब अगर सेफ बैंकिंग की बात करें तो ठीक है और थोड़े से इसके प्रेजेंस देख लेते हैं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल प्रोग्रेस में देख रहे हैं कि हमारा पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में कैप्चर करके रखा हुआ है। वैसे भी डिजिटलाइजेशन से तो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है कि हाँ फिज़िकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है बैंक को, तो इससे काफ़ी हेल्प मिल जाता है बिज़नेस एक्सपैंड करने के लिए। और ये हमारा पीएनएल देखें तो ईयरली हमारा 18% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और पैट हमने 41% वहाँ पे देखा था अभी रिसेंटली। अगर हम रेवेन्यू का देखें तो जो क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपैरिजन है तो इस क्वार्टर में 18% है। अगर कैगर की बात करें हाफ ईयरली में तो ये हमारा 19% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये हमारा 16% है। इसको ग्राफ में प्रेज़ेंट किया हुआ है। और हम देखें तो ये हमारा है रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके। ओके, तो ये हमारा अगर एक्टिव कस्टमर्स की बात करें तो Q1 23 में और अभी देखें तो हमारा ईयर ऑन ईयर हमारा 40% ग्रोथ हो रहा है और क्वार्टर 2 की बात करें तो और रिटेल पेमेंट की बात करें तो यूपीआई से हमारा ओके तो ये हमारा यूपीआई का है और अगर हम यूपीआई का टोटल कितना परसेंट फिनो पेमेंट बैंक करती है तो वो हमारा 1.25% है जो कि अगर देखें तो जितना यूपीआई वॉल्यूम्स के हिसाब से कुछ भी नहीं तो इससे ये होता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है अगर मैनेजमेंट ने या फिर कंपनी ने अच्छे से काम इस पे किया तो जो कि वी कैन एक्सपेक्ट बट देखते हैं कि हमारा कितने प्रोसेस होता है कितना आगे बढ़ता है। अगर कासा की बात करें हमारा तो इसका 52% इंक्रीज़ हुआ है प्रीवियस क्वार्टर से सॉरी Q2 23 से ईयर ऑन ईयर। अगर हम अकाउंट ओपन पर डे देखें तो क्वार्टर 2 में और क्वार्टर 2 23 में और 24 में अप्रॉक्सिमेट ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोलेंगे
2% का है। अगर हम Q2 से कंपेयर करें तो ये 30% कैगर से हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और कस्टमर एक स्टिकीनेस भी हमारा देख रहे हैं कि रिन्यूअल हमारा ये 95% है, और जो डेबिट कार्ड का है, ये भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है 35% अगर प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो, सॉरी प्रीवियस ईयर Q2 23 से कंपेयर करें तो। ठीक है, और ये हमारा सेक्टर डाइवर्सिफ़िकेशन हो गया। अगर हम पार्टनर्स की बात करें तो जितने भी ऑलमोस्ट बड़े हैं सारे, जो जैसे भारत पेट्रोलियम और डिलीवरी हो गया, आईएफएल हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, और टाटा कैपिटल, फ्लिपकार्ट, नाबार्ड, बिग बास्केट, ऑलमोस्ट जितने भी टॉप कंपनीज़ हैं जो कि फाइनेंस में डील करती है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके साथ टाई अप है हमारा। ओके, सो कुल मिला के देखें तो ये अच्छा खासा है स्टडी करने के लिए। तो इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सारा पैसा इसी में डाल दो, तो जो कि ये सेफ ऑप्शन नहीं है। रीज़न बीइंग इसका मार्केट कैप ऑलरेडी 2200 करोड़ है सिर्फ। अगर हो सकता है कि आने वाले टाइम में और क्रैश कर जाए, बट ये होगा कि अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम भी डिसेंट ही नज़र आ रहा है। तो उसके हिसाब से हम कुछ ये कुछ अमाउंट रख सकते हैं स्टडी पर्पस के हिसाब से। So that's it for now. Thank you so much for watching.